फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स एग्जाम अप। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। तो इसमें मैं जो टॉपिक आपको बताने वाली हूँ, ये टॉपिक है मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि क्या होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। और मेगा स्पोरोजेनेसिस डिस्कस करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस नाम से ही क्लियर हो रहा है, लास्ट में आपको मैंने बताया था कि जेनेसिस मीन्स क्या होता है, कि अगर कहीं पर किसी वर्ड के आगे अगर जेनेसिस लग जाता है तो जेनेसिस का मतलब ही क्या होता है कि टू फॉर्मेशन। आइए शुरू करते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल बाय म्योटिक डिवीजन इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। मतलब क्या है इसका, कि कोई भी अगर मेगा स्पोर मदर सेल है, शॉर्ट में हम इसको MMC, यानी कि जो MMC सेल है, इसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। यहाँ दिया गया है कि अगर मियोसिस डिवीज़न यहाँ हो रहा है MMC में, और मियोसिस डिवीज़न के बाद मेगा स्पोर सेल का फॉर्मेशन होने लगता है, तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट दिया गया है आपका कि दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ओब्यूल, यानी कि जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है वो होता किस में है, ओब्यूल में। यानी कि जो ओब्यूल होता है, यहाँ हम कह सकते हैं कि आपका जो बीज है, या उसको मेगा स्पोरेंजियम भी हम कहेंगे ओब्यूल को, तो इस ओब्यूल में कौन सा प्रोसेस हो गया, मेगा स्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट चलते हैं। दिया गया है कि ओब्यूल डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ दिया गया है कि जो ओब्यूल होता है डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल्स। तो इसमें क्या होता है कि ओब्यूल में अगर मियोसिस डिवीजन या मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है तो एक सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल्स के अंदर होता है, और ये जो हो रहा है ये माइक्रोपाइलर एंड पर पाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि MMC अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। MMC यानी कि माइक्रो स्पोर मदर सेल्स में क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, और साथ ही साथ हमको रिजल्ट क्या मिलता है कि इनटू द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगा स्पोर। यानी कि अगर मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो एक मेगा स्पोर मदर सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। जैसा कि आप जानते हो कि मियोसिस डिवीजन में, अगर मियोसिस डिवीजन आपने पढ़ा होगा तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक सेल होता है तो इससे कितने सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक MMC जो होता है, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल होता है, तो इसमें अगर मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो रिजल्ट में आपको 4 मेगा स्पोर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है आपका कि इन मोस्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 3 मेगा स्पोर डीजनरेट। यहाँ दिया गया है कि जो 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से 3 मेगा स्पोर क्या हो जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं, यानी कि 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। 1 मेगा स्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक। और वही जो एक मेगा स्पोर जो बचता है वो क्या हो जाता है, डेवलप कर जाता है, और डेवलप करने के बाद क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, या उसी को हम क्या नाम देते हैं, एम्ब्रियोसेक। अब जो भी प्रोसेस होगा वो किस में होगा, एम्ब्रियोसेक में। नेक्स्ट आपका दिया गया है द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगा स्पोर्स डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विथ मूव टू अपोजिट पोल्स टू फॉर्म 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। अब यहाँ दिया गया है कि जो भी एक फंक्शनल मेगा स्पोर है उसके जो न्यूक्लियस हैं उसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीज़न होता है। अब ये माइटोटिक में क्या हो जाएगा, आपको बताया गया होगा कि अगर सेल डिवीज़न पढ़े हो तो माइटोटिक है तो एक सेल से क्या होता है, 2 सेल्स बनते हैं। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले क्या कर रहा है कि जो भी मेगा स्पोर जो एक फंक्शनल बचा हुआ है उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, माइटोटिक डिवीज़न होता है, यानी कि ये डिवीज़न होता है। तो इसमें होगा क्या कि एक सेल से कितने सेल्स बन जाते हैं, 2 न्यूक्लियस फॉर्म कर जाते हैं, और ये मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल्स पर फ्रॉम 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। यानी कि जो एम्ब्रियोसेक बन रहा है उसमें क्या हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस फॉर्म कर जाते हैं।
नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 2 more sequential mitotic division results into 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। अब नेक्स्ट दिया गया है कि इसी सीक्वेंस में जैसे कि 2 न्यूक्लियस का एम्ब्रियो सेक बना, तो इसी सीक्वेंस में क्या होता है कि 2 बार माइटोटिक डिवीज़न होता है, और 2 बार माइटोटिक डिवीज़न से क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो सेक होता है वो 8 न्यूक्लियस स्टेज पर पहुंच जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दे रही हूँ अभी, यहाँ पर दिया गया है, मान लो आप कि कोई भी अगर मेगास्पोर है सिंगल फॉर्म में, तो यहाँ पर अगर इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, तो इसमें क्या बना, 2 बन गया। ठीक है। अब नेक्स्ट दिया गया है कि इसी सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे से क्या हो जाएगा कि ये 2 से कैसे हो जाता है, 4 स्टेज पे जाता है, ऐसे 4 स्टेज में मिला, और 4 से कैसे हो जाएगा यहाँ पर 8 स्टेज में मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे करके अगर हम कहते हैं तो 3 आपके माइटोटिक डिवीज़न हो जाते हैं, और 3 माइटोटिक डिवीज़न से एक मेगा स्पोर जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियस की संख्या कितनी हो जाती है, 8। आगे चलते हैं। आगे आपका दिया गया है कि 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई के भी नाम से जानते हैं, आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस। अब यहाँ दिया गया है कि जो 8 न्यूक्लियस फॉर्म हो रहे हैं, जिसमें से 6 न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एक ओव्यूल अगर है तो उसके सराउंडिंग मतलब साइड साइड में यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है। और जिसमें से 2 न्यूक्लियस बच जाते हैं, तो ये 2 न्यूक्लियस जो होते हैं बिल्कुल सेंटर पोजीशन पर आ जाते हैं, और इसी सेंटर पोजीशन पे ही हम क्या कहते हैं, जो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं उसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका दिया गया है 3 सेल्स आर ग्रुप्ड एट माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ दिया गया है कि 3 जो सेल्स होते हैं, जैसे टोटल आपको 8 बताया गया, और 8 में से जो 6 सेल्स हैं आपके, तो वो क्या है कि 3 उसमें से क्या है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया 3 एक एंड पे आ जाते हैं, और 3 जो आपके होते हैं एक एंड पे आ जाते हैं, और बीच में क्या है 2 ऐसे मिलेंगे आपको। तो एक आपको दिया गया, जैसे ओब्यूल में आपने 2 एंड पढ़ा होगा कि फर्स्ट एक एंड है आपका माइक्रोपाइलर, और जस्ट उसके अपोजिट एंड पे देखोगी तो चैलेजल एंड पाया जाता है। तो फर्स्ट आपका दिया गया है कि 3 सेल्स आर ग्रुप्ड एट माइक्रोपाइलर एंड, यानी कि फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, माइक्रोपाइलर एंड, टू कॉन्स्टिट्यूट एग एपरेटस एंड 3 सेल्स एट चैलेजल एंड, और 3 सेल्स ऐसे होते हैं जो चैलेजल एंड पे पाए जाते हैं, जो क्या बनाते हैं, एंटीपोडल सेल्स। नेक्स्ट दिया गया है कि एट मैच्योरिटी एम्ब्रियो सेक इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। यहाँ दिया गया है कि जैसे ही जैसे एम्ब्रियो सेक में मैचुरेशन फेज होता है, यानी कि जब वो मैच्योर होने लगता है, तो मैच्योर होने के बाद एक सेल्ड स्टेज हमको मिलता है। इस स्टेज को हम बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। मीन्स क्या है इसका कि टोटल क्या है, न्यूक्लियस की संख्या कितनी हो गई, 8, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, और 7 सेल्ड का मतलब क्या है कि जैसे जैसे 3 आपको एंटीपोडल मिले थे, और एंटीपोडल के बाद आपको मिले थे यहाँ पर सिनर्जेट सेल्स और एग अपरेटस। तो यहाँ पर जो एंटीपोडल है वो 3 हो गए आपके, और 2 सिनर्जेट्स और एग अपरेटस, तो ये आपके टोटल हो गए 6। और पोलर न्यूक्लियाई जो 2 थे, तो अर्ली स्टेज में क्या होंगे आपके, ये बिल्कुल 2 शो हो रहे हैं आपके, लेकिन जैसे जैसे इसमें मैच्योरिटी स्टेज आती है तो ये क्या हो जाते हैं, दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, तो यहाँ पे सेल की संख्या 1 हो जाती है। तो ऐसे करके इस स्टेज में हम क्या कहेंगे, 7 सेल्ड स्टेज। आइए एक एक करके मैं इसको डायग्राम से आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दे रही हूँ। नेक्स्ट आपका दिया गया है, ये डायग्राम के हेल्प से आप सारी चीज़ें समझ सकते हो यहाँ पर कि जो एम्ब्रियो सेक है, जिसका आप बिल्कुल डायग्राम क्लियर आप लोग देख रहे हो, थोड़ा सा मैं जूम भी कर दे रही हूँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलें, सबसे पहले आपका दिया गया है जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, जैसे कोई भी ओब्यूल है, तो ओब्यूल में आपका मिला क्या है, ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिंगल एक आपको ओब्यूल में एक न्यूक्लियस दिख रहा है, और यहीं पर क्या है, एक छोटा सा आपको स्टेज दिख रहा है जिससे डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे म्योटिक फर्स्ट हो रहा है। अब इसी में क्या होता है कि इसी सीक्वेंस में आगे क्या हो रहा है इसमें कि मियोसिस फर्स्ट सेकंड होगा डिवीज़न, जिसमें एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। अब 2 से क्या हो जा रहा है, यहाँ से जैसे देख रहे हो आप मियोसिस सेकंड लेते हैं इसमें, तो सेकंड से क्या हो जा रहा है, इसमें 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको सारी स्टेज दिख रही होंगी कि एक न्यूक्लियस यहाँ था, एक से कितने हो गए, 2, 2 से 4, 4 से
8। तो ऐसे करके 8 न्यूक्लियस आपके मिल गए। अब जैसे ये डेवलपमेंट होता है तो सारे सेल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से क्लासीफाई कर जाते हैं, सबकी नीम क्या हो जाती है, एक दूसरे से डिफर करने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि 2 एंड्स हैं। अगर ओब्यूल आप पढ़े होंगे लास्ट वीडियो में तो आपको पता होगा कि ओब्यूल में 2 एंड्स पाए जाते हैं। तो एक आपको अपर एंड होता है, तो उसमें आपको क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड, और सेकंड होता है आपका चैलेजल एंड। तो यहाँ दिया गया है कि अगर हम माइक्रोपाइलर एंड की बात करें तो माइक्रोपाइलर एंड पे क्या हो जाएगा कि आपको सिनर्जेट्स पाए जाएंगे। यहाँ पर आपका ये मैच्योरिटी फेज है जो एम्ब्रियो सेक में हो रहा है। तो सबसे पहले आपको दिया गया ये माइक्रोपाइलर एंड, और इस माइक्रोपाइलर एंड पर क्या आपको सिनर्जेट्स दिख रहे हैं, और सिनर्जेट्स जो होते हैं वो नंबर में 2 होंगे, और साथ ही साथ उसमें क्या पाया जा रहा है, 1 एग सेल्स। ठीक है, तो ये 3 हो गए आपकी माइक्रोपाइलर एंड पर। माइक्रोपाइलर पे क्या हो जाएंगे, 2 सिनर्जेट्स होंगे और एक क्या हो जाएंगे, एग सेल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको जस्ट उसके अपोजिट पे आप देखोगे कि जो अपोजिट एंड है वो क्या है, एंटीपोडल। ठीक है, वहाँ पर एंटीपोडल सेल्स होते हैं। जो एंड होता है आपका ये चैलेजल एंड पे देखेंगे, अगर चैलेजल एंड तो इस पर क्या होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और बीच में आपको सेंट्रल पोजीशन पर क्या होता है कि 2 पोलर न्यूक्लियाई सेल्स पाए जाते हैं। अब साथ में आपको ये दिया गया है कि इनका जैसे ही डेवलपमेंट होने लगता है या जब ये मैच्योरिटी फेज में पहुंचने लगते हैं तो ये एम्ब्रियो से क्या होता है, टर्न कर जाता है, यानी कि जस्ट अपोजिट ये चेंज हो जाता है। तो जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वो चैलेजल एंड बन जाता है, और जो चैलेजल एंड होता है वो माइक्रोपाइलर एंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि जो दिया गया है यहाँ पे चैलेजल एंड बिल्कुल अपर पोर्शन पर आपको दिख रहा है, जिसमें 3 आपके क्या हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं। जो बिलो साइड पे आपको दिए गए हैं ये क्या है, माइक्रोपाइलर एंड, जिसमें आपको 2 सिनर्जिट्स शो हो रहे होंगे, और एक क्या है जस्ट उसके बैक साइड में एक एग सेल्स दिख रहे हैं, और 2 आपको सेंट्रल सेल की पोजीशन पर 2 पोलर न्यूक्लियाई सेल्स दिख रहे हैं। और यही पोलर न्यूक्लियाई मैच्योर होने के बाद एक सिंगल सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम 7 सेल्ड स्टेज कहते हैं। तो इस तरह करके आप बिल्कुल देख सकते हो कि अगर आपसे पूछता है कि एट मैच्योरिटी स्टेज, तो मैच्योरिटी स्टेज पर आप क्या कहोगे कि जो आपको मिल रहा है, कोई भी अगर देखा जाए कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में अगर एम्ब्रियो सेक का कंडीशन देखा जाए एट मैच्योरिटी स्टेज पे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि 8 न्यूक्लियस, यहाँ पर दिया जाएगा 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड स्टेज। लेकिन वहीं पर आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि एट अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 न्यूक्लियस होगा, क्योंकि 8 न्यूक्लियस आपका बिल्कुल कॉमन है, यहाँ भी दिख रहा है। और आपका दिया जाएगा कि 8 क्या हो जाएंगे, सेल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो सेल का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि जब पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं करेंगे तो ये 8 सेल्स होंगे। तो ऐसे यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर मैच्योरिटी फेज में आपको किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एम्ब्रियो सेक का न्यूक्लियस पूछा जाए या सेल पूछा जाए तो आपका ये आंसर होगा एट द मैच्योरिटी स्टेज पर। अगर अर्ली स्टेज पे पूछा जाए तो आपका ये आंसर हो जाएगा 8 न्यूक्लियस एंड 8 सेल्ड स्टेज। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका इस डायग्राम में कुछ और भी दिया गया है, जैसे कि आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा होगा माइक्रोपाइलर एंड पर, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ही हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। अब यहाँ दिया गया है कि ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है ये एम्ब्रियो सैक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसका रोल क्या है कि इसी एंड से क्या होगा कि जो ट्यूब बनता है पॉलन ट्यूब, इससे क्या करता है, एंटर कर जाता है। तो एंटर करने में ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है वो पॉलन ट्यूब को क्या करता है, गाइड करता है, मीन्स आगे प्रमोट करता है। तो ये सबसे बड़ा इसका हेल्पिंग नेचर हो जाएगा। आई होप आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस समझ आ गया होगा इस डायग्राम से। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट आपका दिया गया है पॉलिनेशन। क्या होता है पॉलिनेशन, ये पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है कि पॉलिनेशन मीन्स क्या है इसका, कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। मीन्स क्या है कि अगर कोई स्टिग्मा है, स्टिग्मा का मतलब क्या है कि जो फीमेल आपका पार्ट होता है, यानी कि गायनोशियम अगर है किसी भी फ्लावर्स का गायनोशियम पार्ट, तो उसके 3 पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जैसे मैं फिगर से आपको क्लियर कर रही हूँ कि ये क्या है, स्टिग्मा पार्ट, और यहाँ पर आपको जो स्टाक लाइक दिख रहा है ये क्या है, स्टाइल, और नेक्स्ट ओवरी। तो ये स्टिग्मा है। एंथर का मतलब क्या है, आपको मेल पार्ट ऐसे दिखा होगा, और इसी एंथर में हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पॉलन होते हैं। तो यही पॉलन ग्रेन क्या होते हैं कि इस एंथर वॉल से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद
ये बहुत सारे एजेंट के द्वारा ये पॉलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पर पेस्ट हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका दिया गया है टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो ये प्रकार किस बेस पर है, यहाँ दिया गया है कि अगर हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पॉलिनेशन को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स पर डिवाइड करते हैं सोर्स ऑफ पॉलन, यानी कि पॉलन के स्रोत के आधार पर। फर्स्ट टाइप में आपका दिया गया है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा फ्रॉम ऑफ सेम फ्लावर। मीन्स क्या है कि ऑटोगैमी का मतलब क्या हो गया कि कोई एक सेम फ्लावर है, सिंगल फ्लावर पे क्या होता है कि उसी में मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट रहेंगे और वहीं से एंथर से जो भी पॉलन ग्रेन उसमें प्रेजेंट रहेंगे वहाँ से वो ट्रांसफ़र कहाँ हो जाते हैं, स्टिग्मा पर। और इस ट्रांसफ़र को ही हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो ऑटोगैमी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सेम फ्लावर पर अगर एंथर से स्टिग्मा पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है, तो इस ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। सेकंड पर चलते हैं कि यहाँ दिया गया है कि ऑटोगैमी इज ऑल्सो 2 टाइप। तो सबसे पहले कि ऑटोगैमी भी क्या होगा, उसमें 2 टाइप के होंगे। अब 2 टाइप में आपको फर्स्ट दिया गया है कि क्लिस्टोगैमस एंड सेकेंड वन इज चैस्मोगैमस। तो आपको क्लिस्टोगैमस पहले मैं बता रही हूँ। यहाँ दिया गया है कि फ्लावर विच डू नॉट ओपन, यानी कि जो क्लिस्टोगैमस टाइप है उसमें फ्लावर क्या होता है, ओपन नहीं होता, यानी क्लोज टाइप के होंगे। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। यहाँ दिया गया है कि अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांस नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एसोड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया गया है वायोला, यानी कि कॉमन उसको पैंसी कहेंगे, या ऑक्सैलिस है, कॉमेलिना है, ये सब क्या है, ऐसे प्लांट्स है जिसमें क्लिस्टोगैमस टाइप का पॉलिनेशन पाया जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपको ये रखना है लर्न कि यहाँ पर जो क्लिस्टोगैमस टाइप के फ्लावर होते हैं तो ये फ्लावर क्या होंगे, ओपन नहीं होते हैं। दूसरा आपको इसमें पॉइंट है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांस नहीं बनते हैं, और ये जो पॉलिनेशन हो रहा है ये पॉलिनेटर्स के एब्सेंस में हो रहा है। और एग्जाम्पल आपको दिया गया है कॉमन पैंसी, एक तरह का प्लांट। सेकंड आपको ऑक्सैलिस, थर्ड आपका दिया गया है कॉमेलिना। नेक्स्ट चलते हैं, आपका दिया गया है चैस्मोगैमस। अब चैस्मोगैमस में क्या है कि एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। इसमें क्या होते हैं कि जो एंथर होते हैं और स्टिग्मा दोनों क्या होते हैं, एक्सपोज कर जाते हैं, यानी कि रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज होने से आपस में फ्यूज करते हैं, देन उसमें पॉलिनेशन वाली प्रोसेस हो जाती है। सेकंड टाइप की पॉलिनेशन पर चलते हैं। सेकंड आपका दिया गया है जिटेनोगैमी। ये क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अब यहाँ दिया गया है कि जिटेनोगैमी की अगर हम बात करें तो प्लांट तो सेम रहता है, लेकिन सेम होने के साथ साथ उसमें फ्लावर डिफर कर जाते हैं। अगर हम मान लें सपोज कि यहाँ पर क्या है, कोई एक प्लांट है लेकिन यहाँ एक फ्लावर है और सेकंड फ्लावर यहाँ है, सेम प्लांट बट फ्लावर इज डिफरेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, मेल और यहाँ फीमेल। तो यहाँ मेल पार्ट यानी कि मेल एंथर की बात करें तो मेल से क्या होगा, फीमेल, और इस ट्रांसफर को हम बोलते हैं जिटेनोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि जिटेनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट। अब यहाँ दिया गया है कि जो जिटेनोगैमी होता है ये फंक्शनली क्या होता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है, और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के साथ ही इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट दिया गया है कि इसमें जिटेनोगैमी में जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू द ऑटोगैमी। यहाँ दिया गया है कि जो जिटेनोगैमी पॉलिनेशन होता है वो जेनेटिकली क्या होता है, ऑटोगैमी के समान ही होता है। पॉलिन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट, क्योंकि होता क्या है कि सेम एक प्लांट है और ये फ्लावर क्या है, बस डिफरेंट हैं। तो अगर नया प्लांट अगर बन रहा है तो ये क्या होंगे, अपने प्रीवियस प्लांट से या पेरेंट प्लांट से रिसेंबल कर जाएंगे। तो सिर्फ यही बात कह रही है कि ऑटोगैमी में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है, और जिटेनोगैमी में क्रॉस पॉलिनेशन होने के बावजूद भी इसमें क्या होता है, पॉलिन ग्रेन जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, उसके बाद भी जो भी नया फ्लावर बनता है या नया प्लांट बनता है वो अपने पेरेंट प्लांट की तरह रिसेंबल कर जाता है।
आइए नेक्स्ट पॉलिनेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है जो थर्ड है आपका जीनोगैमी। जीनोगैमी किसे कहेंगे, इसके बारे में जानते हैं। दिया गया है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज। अब यहाँ जीनोगेमी में दिया गया है कि पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर तो हो रहा है, ये सब में आपका कॉमन रहेगा कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। यहाँ तक सारी लाइनें आपको क्या मिलेंगी, कॉमन मिलेंगी। लेकिन यहाँ से डिफर है कि दिया गया है डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर, यानी कि कोई भी प्लांट है, सिंपल एक ये प्लांट हो गया, एक ये प्लांट हो गया, फ्लावर यहाँ पर दिया गया है आपके, एक यहाँ पर और सेकंड आपका यहाँ, दो फ्लावर हो गए। तो यहाँ पे दोनों फ्लावर आपके हैं, प्लांट भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और ये डिफरेंट होने के साथ साथ स्पीसीज इसमें सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि सेम स्पीसीज के दो प्लांट और दोनों प्लांट के दो फ्लावर, उसमें जो ट्रांसफ़र होता है तो उस ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं जीनोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट का मतलब ये है कि पॉलिनेशन जो हो रहा है ये किस मीडियम द्वारा हो रहा है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन इंक्लूड एबायोटिक एंड बायोटिक। अब एबायोटिक और बायोटिक का मतलब क्या है कि अगर एबायोटिक देता है तो जिसको हम नॉन लिविंग कह देते हैं, ऐसे ही कॉमन वे में आपको समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पर दिया गया है कि अगर कहीं पर भी एबायोटिक देता है तो इसको आप नॉन लिविंग समझ लीजिए, और अगर आपका दिया गया है बायोटिक तो बायोटिक का मतलब आप ऐसे ही समझ लो लिविंग। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल से भी समझ में आ रहा होगा कि अगर एबायोटिक दिया, ब्रैकेट में आपका वाटर दिया और विंड दिया है, कि अगर पॉलिनेशन वाटर के द्वारा या विंड के द्वारा हो रहा है तो इस पॉलिनेशन को हम एबायोटिक पॉलिनेशन भी कहेंगे। सेकंड आपका दिया गया है बायोटिक। बायोटिक में क्या है, इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। बटरफ्लाई लिविंग होते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, इंसेक्ट या बटरफ्लाई या हनी बी, यहाँ पर दिया गया अगर इनके द्वारा हो रहा है तो इस पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, बायोटिक। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट यूजिंग एबायोटिक मोड ऑफ पॉलिनेशन एज मोस्ट ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर वेस्टेड ड्यूरिंग ट्रांसफर। अब यहाँ दिया गया है कि जो भी यहाँ पे एबायोटिक और बायोटिक दो तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर जो एबायोटिक मोड है पॉलिनेशन का, तो इसमें क्या होते हैं कि पॉलन ग्रेन्स बहुत ही लार्ज नंबर पे प्रोड्यूस होते हैं, और प्रोड्यूस होने के साथ साथ इसमें वेस्टिंग वाला जो नंबर होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें एबायोटिक है वाटर के द्वारा। अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा वाटर है और कोई इसमें प्लांट है और सेकंड प्लांट यहाँ है, तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन होंगे वो बहुत ही क्या होते हैं, लार्ज नंबर पर होते हैं। और यहाँ से ये वाटर के द्वारा मीडियम, ये वाटर है यहाँ पे, और यहाँ से ट्रांसफ़र होगी, कहीं फ्लावर मिलता है तो यहाँ पर क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे, अगर नहीं मिला तो ये क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो एबायोटिक पॉलिनेशन होता है इसमें पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, बहुत ही वेस्ट हो जाते हैं। और ये आपका दिया गया है कि एबायोटिक मोड ऑफ जो पॉलिनेशन होता है इसमें पॉलन ग्रेन भी क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है एडेप्टेशन इन फ्लावर्स फॉर पॉलिनेशन। ये आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पास ही पड़े बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको डे टू डे मिल सके।